आपका बच्चा आपके गले लग के खुशी महसूस नहीं करेगा, वो आईपैड देख के खुशी महसूस करेगा। साइकिल ही उल्टा होता जा रहा है। जो लोग मेरी तरह 10 बजे सो जाते हैं, लोग उनको हैरत से देखते हैं, आप 10 बजे सो जाते हैं। स्क्रीन एडिक्शन भी यही है कि ज़िंदगी की सारी चीज़ें स्क्रीन पे आ गई हैं, बाकी सब कुछ पीछे रह गया है। तो फिर इसका मतलब है कि ये बीमारी। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हर गुजरते हुए दिन के साथ नई नई इजादात और टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं, जिससे ज़िंदगी आसान से आसान तर होती जा रही है। मगर इस आसानी के साथ साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं में से एक मसला स्क्रीन एडिक्शन भी है, जो आज वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। खास तौर पर जेन ज़ी और जेन अल्फा की बात करें तो इनके हाथों में मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स या गेमिंग कंसोल ऐसे हैं जैसे इनकी ऑक्सीजन आ रही हो और आप इनसे छीन नहीं सकते। ये बच्चे हकीकी दुनिया से ज़्यादा वक्त जो है डिजिटल वर्ल्ड में जीते हैं, गुजारते हैं और हद से ज़्यादा स्क्रीन का इनका टाइम होता है, स्क्रीन पर रहते हैं। बच्चों में स्क्रीन टाइम के बढ़ते हुए रुझान के क्या नुकसानात हैं, क्या असरात हैं और वालिदैन इस मसले से कैसे निपट सकते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमने शामिल किया है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि ये बच्चों में ये जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा टैबलेट्स का और फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, क्या असरात मुरतब होते हैं उनके दिमाग पर इससे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा नजफ, ये खाली बच्चों का मामला नहीं है, खाली जेन ज़ी जेन अल्फा का मामला नहीं है। मैं और आप भी बहुत सारा टाइम फ़ोन पे लगाते हैं, लेकिन शायद वो एडिक्शन की हद तक नहीं होता और हमारे ब्रेन्स चूँकि डेवलप कर चुके हुए हैं तो हम पे शायद वो नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता जो बच्चों पे होता है। और हम देखते हैं कि इवन उनकी ब्रेन की साख्त पे, ब्रेन के केमिकल्स पे, चूँकि वो ग्रोइंग ब्रेन है, वो ब्रेन एवॉल्व कर रहा है, वो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। तो जब आप उनको एक ख़ास तरीके पे ट्यून करेंगे और उनकी डोपामीन जो दिमाग में खुशी का केमिकल है वो लिंक हो जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन से, तो फिर उनको और किसी चीज़ में खुशी महसूस नहीं होगी। आपका बच्चा आपके गले लग के खुशी महसूस नहीं करेगा, वो आईपैड देख के खुशी महसूस करेगा। सो उनकी जो खुशी की नॉब है वही मुकम्मल तौर पे घूम जाएगी। एक तो ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है, और फिर ये भी हमने देखना है कि एक सुई घूम रही है फ्रॉम रियल वर्ल्ड टू वर्चुअल वर्ल्ड। मेरी आपकी उम्र के बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि हम वेकेशन पे 2 दफ़ा जाते हैं। पहली दफ़ा सोशल मीडिया के लिए तस्वीरें खींचते हैं, दूसरी दफ़ा जाके जगह को एंजॉय करते हैं। ओहो, सो अब आप देखेंगे खाली बच्चों का मसला नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी ज़रा बताइएगा कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में नींद की कमी एक बड़ा आम मसला बन चुका है। मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन क्या इसकी सबसे बड़ी वजह स्क्रीन टाइम ही है? अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह बच्चों से ज़्यादा बच्चों के वालिदैन का स्क्रीन टाइम। अच्छा, जो वो कैसे? पेरेंट्स हैं वो रात के 1 बजे तक रीलें देखते रहेंगे, कमरे की लाइट ऑफ नहीं होगी, पूरे घर का निज़ाम आप अपसाइड डाउन कर देंगे, तो कैसे आप बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे? देखें, बच्चों का जो बिहेवियर होता है ना वो रिफ्लेक्ट करता है उनके इर्द गिर्द के माहौल का बिहेवियर, और माहौल में सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स होते हैं। और फिर अब वो साइकिल ही उल्टा होता जा रहा है। जो लोग मेरी तरह 10 बजे सो जाते हैं, लोग उनको हैरत से देखते हैं, आप 10 बजे सो जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उस स्पेसिफिकली बच्चे के दिमाग पर तालीमी अगर हम सेगमेंट की बात करें, उस पर क्या कारकर्दगी होती है, किस तरह वो असर करता है? याददाश्त के बारे में बताइए, क्या उस बच्चे का फोकस कायम रहता है तालीम पर, उसकी स्टडीज़ पर? देखिए, जो आपने अपने सवाल में लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ किया ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा शुगर भी अच्छी नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़, स्क्रीन का यूज़ कैसे अच्छा हो सकता है? तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम वो समझते हैं कि याददाश्त के मसले हैं, वो उनको कोई याददाश्त का मसला नहीं होता, उनका दिमाग चीज़ों को रजिस्टर ही नहीं कर रहा होता। अच्छा, चूँकि उनका दिमाग उन रीलों के साथ ट्यून हुआ हुआ है। देखिए, 3 घंटे की फिल्म से हम आए 40 मिनट्स की वेब सीरीज़ की किस्त पे, फिर उससे आए 10 मिनट की वीडियो पे, फिर उससे आए 30 सेकंड की रील पे, फिर उससे आए 30 सेकंड की रील भी 10 सेकंड देख के स्क्रॉल कर देनी। हाँ। सो अब उनका माइंड ट्यून ही इस पे हो रहा है। जो हम पहले एक बीमारी कहते थे जी ADHD है, बच्चों का फोकस ठीक नहीं है, अब वो बीमारी से ज़्यादा एक एपिडेमिक है, एक पैंडेमिक है, जो सारे ही उसका शिकार होते जा रहे हैं। फिर वो कैसे आपका एक पेज याद करेगा बुक का, कैसे वो कुछ फैक्ट्स को रजिस्टर रखेगा, उसकी तो दुनिया आपकी जो रीलों वाली वर्ल्ड है उसने अपसाइड डाउन कर दी। तो फिर मसाइल तो आएंगे। बिल्कुल, मसाइल तो आएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत से जो वालिदैन होते हैं वो बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए स्क्रीन्स का सहारा ले लेते हैं कि जनाब इसे स्क्रीन दे देते हैं, हम अपना काम कर लेते हैं उतनी देर।
लेकिन इस बात का फिर किस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब ये लत ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है? इसकी कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं, कोई निशानियां, अलामात इसकी होती हैं? देखिए, अब बच्चा अगर स्क्रीन के अलावा जब भी मैं अक्सर बात करता हूँ कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स मेंटल हेल्थ इलनेस में जब कन्वर्ट होती हैं, जब क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। अब वो बच्चा अगर खा भी नहीं रहा, सो भी नहीं रहा, खेल भी नहीं रहा, घर वालों से बातचीत भी नहीं कर रहा, पढ़ाई भी नहीं कर रहा, स्कूल भी जा रहा है, तो उसके दिमाग पे वो टैबलेट और आईपैड ही सवार है, तो इसका मतलब है कि अब मामला बहुत आगे निकल गया हुआ है। अब आपको कहीं ना कहीं ब्रेक लगानी पड़ेगी और अब आएगी टर्शरी प्रिवेंशन के मसला आ गया है तो उसका इलाज करना है। सो बेहतर है कि मसले को प्राइमरी प्रिवेंशन पे लाएं। फिर मैंने कहा ना कि वालदैन का बिहेवियर है कि वो मसरूफ़ हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, घर पे मेड है, वो टाइम नहीं दे सकते, तो हर चीज़ का नेमुल बदल एक स्क्रीन का गैजेट है। तो फिर जब वो रोल होता चला जाएगा फिर आप उसको कहाँ रोकेंगे? सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे स्क्रीन एडिक्शन की। मुझे ये बताइए, स्कूल्स की स्टडीज़ अगर आजकल हम देखें तो स्कूल्स में भी तो टैबलेट से पढ़ाया जा रहा है, स्क्रीन टाइम वहाँ पे भी ज़्यादा हो रहा है, मोबाइल फ़ोन्स का भी वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन स्टडीज़ करवाई जा रही है किसी भी रीज़न के वजह से। तो ये भी कहीं ना कहीं वजह है स्क्रीन टाइम बच्चे का ज़्यादा होने की वजह से। और सेकेंडली मुझे ये बताइए, ये एक आलमी मसला है या ये सिर्फ पाकिस्तानी बच्चों का मसला है स्क्रीन टाइम? नहीं, देखिए, मसला अब एक टेक्नोलॉजी को आपने एम्ब्रेस तो करना है। ठीक। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें किताब पेपर वाली पढ़ के मज़ा आता है, हमें आईपैड पे मज़ा नहीं आता, तो ये आपका मज़े का प्रॉब्लम है। अगर आईपैड पे भी आप वो ख्याल पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को अपनी लाइफ का हिस्सा बना रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो वो टिपिकल पाकिस्तानी माओं की तरह के सारे फसाद की जड़ ये मोबाइल फोन जरा बाहर निकले। ठीक है, इससे ये मेरे क्लिनिक में एंटर होती हैं, अपना नाम नहीं बताती, बच्चे का नाम नहीं बताती, कहती डॉक्टर साहब सब मसलों की जड़ ये है। ऐसे कहानी आगे नहीं चलेगी। वी हैव टू एम्ब्रेस द टेक्नोलॉजी, रेडिकली एक्सेप्ट ये मोबाइल आ गया है, ये बच्चों को स्कूल में पढ़ाया भी इससे जा रहा है, अब बाउंड्री सेट करते हैं। सो फिर बाउंड्री सेटिंग इज द की कि स्कूल में अगर पढ़ाई इस पे हो रही है, मेरे बेटे के लिए मेरी अम्मी उसको पढ़ाती हैं, उन्होंने कहा जी इसकी राइटिंग बहुत गंदी है। मैंने कहा जी 3 साल में राइटिंग लिखने का रिवाज खत्म हो जाएगा। तो ये कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर बाउंड्री सेट तो करनी है ना कि अगर स्कूल पे भी आईपैड है, घर पे भी आईपैड है, कोई स्पोर्ट्स नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, कोई अच्छी किताबें नहीं है, कोई गेम नहीं है, कोई कहीं आना जाना नहीं है, तो फिर ये तो नहीं कहता गैजेट आपको कि आप हर वक्त उसके साथ चिपके रहें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी बात को आगे लेके चलते हैं। जरा ये फिर बताइए, रहनुमाई करें कि बच्चों के लिए हेल्दी स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी ऐप सरगर्मियां हैं जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं? जी बहुत सारी ऐप्स हैं, जिस तरह अब हम इवन मेंटल हेल्थ में बहुत सारी मेडिटेशन ऐप्स आती हैं, हम यंगस्टर्स को बताते हैं कि जी आप ये ऐप यूज़ करें। मैंने रिलैक्सेशन टेक्निक से यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड कराई हुई हैं। मैं अपने पीए को कहता हूँ जी ये पेशेंट है, इसको व्हाट्सएप कर दें कि ये वीडियो देखे। सो वो एक कंस्ट्रक्टिव यूज़ है। सो इसमें कोई एक फार्मूला पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कोई स्टडी आपको कहेगी जी 2 से 5 साल के बच्चे को 1 घंटा दे दें, 10 साल तक के बच्चे को 3 घंटे दे दें। सही। घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर डिस्टर्ब है, हर चीज़ से ज़्यादा आगे देखें, हीरोइन का जो एडिक्ट है वो क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी हीरोइन पे आके मरकूज हो जाती है, सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो स्क्रीन एडिक्शन भी यही है कि ज़िंदगी की सारी चीज़ें स्क्रीन पे आ गई हैं, बाकी सब कुछ पीछे रह गया है, तो इसका मतलब है कि ये बीमारी है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि एक आप टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि हम उसको मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकें। डिजिटल डिटॉक्स क्या है, और इसके बारे में हमें ये भी बताइएगा कि ये कितना कारआमद है और वालिदैन अपने बच्चों के लिए इसका आगाज़ कैसे करें। अच्छा देखिए, मैं इस टर्मिनोलॉजी से बहुत इत्तेफाक नहीं करता ना। डिजिटल डिटॉक्स का क्या मतलब है कि आप उस स्क्रीन के अंदर धस गए हुए हैं और अब कुछ दिनों के लिए उससे वेकेशन लें, तो दिस इज डिजिटल डिटॉक्स ना। तो डिजिटल डिटॉक्स की तो नौबत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज की एक्सट्रीम बैड है कि आप 10 दिन पूरे स्क्रीन के साथ गुजारे और अब आप 10 दिन कहते हैं कि मैं नहीं गुजारूंगा। सो ये दोनों एक्सट्रीम्स ठीक नहीं है। आप बाउंड्री सेट करें कि रोज 2 से 3 घंटे, 1 घंटा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट बनती है वो स्क्रीन का होगा। आपने चाहे किताब पढ़नी है, चाहे मूवी देखनी है, चाहे रील्स देखनी है, और उसको फायदे के लिए इस्तेमाल करें। मैं अपने जो पेशेंट्स आते हैं उनके पेरेंट्स को बताता हूँ कि आप शाम को 1 घंटा रखें स्क्रीन का, जो कि अलाउड भी है, और आप सारा दिन उसका बिहेवियर मॉडिफाई कराएं कि भाई टाइम पे पढ़ाई करोगे, टाइम पे खाना खाओगे, स्पोर्ट्स करके आओगे, तो शाम को 1 घंटा फ़ोन मिलेगा। नहीं करोगे, इसमें से एक काम नहीं होगा, 10 मिनट कम हो जाएगा। सारे काम अच्छे होंगे, 5 मिनट बढ़ जाएगा। तो उसको यूज़ करें बच्चों का बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली ज़रा ये बता दीजिएगा हम सबको, पेरेंट्स के लिए भी ख़ास तौर पर, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी सरगर्मियाँ जिनमें बच्चों को इंगेज किया जा सकता है, और ये जो फिर
बहुत ज़्यादा जो लत में मुब्तला हो चुके हैं ना, मतलब आप जो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले गए हैं, उनको किस तरह से इससे निकाला जा सकता है स्क्रीन एडिक्शन से? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें पेरेंट्स ने करनी है, कुछ सोसाइटी ने करनी है। आप लोग इधर लाहौर में ईद कर रहे थे, मैंने ईद की सेंट्रल एशिया में, आई वाज इन उज़्बेकिस्तान। तो मेरे होटल के साथ ही एक बच्चों का फुटबॉल ग्राउंड था। रात को 9 बजे मैं खाना खा के आ रहा, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं हिस्टोरिकल साइट सीइंग कर रहा, तो रास्ते में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आई जिसके बाहर लिखा हुआ था यूथ क्रिएटिविटी पैलेस। मैं अंदर गया तो मैंने देखा एक लाइब्रेरी बनी हुई है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, साथ एक ड्राइंग का रूम है जहाँ बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, साथ म्यूजिक, और वहाँ कोई कुर्सी खाली नहीं थी कि मैं कहीं बैठ के उसको ऑब्जर्व करता। तो 10 मिनट मैंने उस पूरी बिल्डिंग का चक्कर लगाया और बाहर आया। अब ये चीज़ गवर्नमेंट भी कर सकती है, ये चीज़ आप अपनी सोसाइटी के लेवल पे, यार अगर मेरे घर में लॉन है तो मैं मोहल्ले वालों को बताऊंगा यार अपने बच्चों को शाम को घंटा एक मेरे घर भेज दिया करो, मैं एक जूस का गिलास भी पिला दूंगा, बच्चे मेरे घर खेल भी लेंगे। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तो बात मुझे समझ आ गई कि बाउंड्री और लिमिटेशन आपने क्रिएट करनी है। क्विकली कोई वालिदैन को मशवरा देना चाहें कि वो किस तरह ये बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों के डे को स्टफ करें बहुत सारी और चीज़ों के साथ, और फिर एक एग्जाम्पल बने। अगर मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मेरा बच्चा मुझे किताब पढ़ते देखेगा तो शायद उठाएगा, मेरे कहने पे कभी नहीं उठाएगा। मैं अगर म्यूजिक सुन रहा हूँ तो वो मुझे देख के म्यूजिक सुनेगा। मैं अगर कुरान पढ़ रहा हूँ तो वो मुझे देख के कुरान पढ़ेगा। तो एक एग्जाम्पल सेट करें, अपना भी फ़ोन कम करें, किताब अपनी ज़िंदगी में भी लाएं, म्यूजिक अपनी ज़िंदगी में भी लाएं, बाहर जाके खेलना अपनी ज़िंदगी में भी लाएं, तो वो खुद ब खुद उसको अडेप्ट करता बिल्कुल जाएगा। ठीक, आप उसकी ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐड सही आपने दुरुस्त फरमाया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे।